ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम अपनी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 7 कंप्लीट करेंगे। जो हमारी चैप्टर 7 की पोयम है उसका नाम है एंगर और इसको लिखा है एलिजा कुक ने। ठीक है ना। अब एंगर मीन्स क्या होता है? एंगर मीन्स होता है क्रोध, गुस्सा। ओके। अब ये आपको दो फेसेस दिख रहे हैं, एक तरफ लिखा हुआ है एंगर और एक तरफ लिखा हुआ है पीस। ये देखने में आपको कैसा लग रहा है ना? कितना गंदा लग रहा है ना। इसको कितना गुस्सा आ रहा है और इसका जो चेहरा है उसको मतलब ब्यूटीफुल नहीं लग रहा है। और एक साइड ये जो छोटी बेटी बैठी हुई है, बहुत शांत बैठी हुई है, स्माइल कर रही है, बहुत खुश है, उसको गुस्सा नहीं आ रहा है, तो वो कितनी सुंदर लग रही है। तो इसी तरह से ये डिफरेंस बताया गया है इस पोयम में कि जब हम एंगर होते हैं या जब क्रोध में होते हैं तो हम कैसे लगते हैं, और हम पीस और शांति में होते हैं तो हम कैसे लगते हैं। और इसी तरह हमें खुश रहना चाहिए, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। यही इस पोयम का मैसेज है हम सब के लिए। ओके, तो हम चलिए अब अपनी पोयम स्टार्ट करते हैं। ओह, एंगर इज एन अगली थिंग एंड स्पॉइल्स द फेयरेस्ट फेस। ओह यानी कि अरे, ये जो एंगर है यानी कि क्रोध है वो एक अगली, अगली क्या होता है? अगली मीन्स अपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल, है ना। ब्यूटीफुल जो है मतलब जो सुंदर है वो उसको हम ब्यूटीफुल बोलते हैं, और जो सुंदर नहीं है उसको हम अगली बोलते हैं, यानी कि कुरूप, बदसूरत, जो सुंदर नहीं है। तो एंगर एक कैसी चीज़ बताई गई है? अगली चीज़ बताई गई है ना। अगली मीन्स कुरूप, है ना। और याद रखना ब्यूटीफुल का अपोजिट है, ठीक है। एंड स्पॉइल्स द फेयरेस्ट फेस, और स्पॉइल मीन्स होता है नष्ट कर देना, बिगाड़ देना, खराब कर देना, और बिगाड़ देता है द फेयरेस्ट फेस मतलब सबसे सुंदर चेहरे को भी। यानी कि इतने सुंदर सुंदर चेहरे हैं उसको भी ये क्या कर देता है? एंगर जो है वो बिगाड़ देता है। इट कमथ लाइक अ रेनी क्लाउड अपॉन अ सनी प्लेस। इट कमथ, कमथ मीन्स कम्स, इट कम्स, है ना। इट कमथ लाइक अ रेनी क्लाउड, यह एक रेनी क्लाउड की तरह आता है। रेनी क्लाउड मीन्स जो बारिश के बादल होते हैं, काले काले बादल, उनकी तरह आता है। अपॉन आ सनी प्लेस, सनी प्लेस मतलब जहाँ पर सुनहरी धूप हो, वहाँ पर आके बारिश पूरा जो है ना वहाँ की सुंदरता ही बिगाड़ दे। तो उसी तरीके से इसमें बताया गया है कि जो रेनी क्या बोलते हैं, क्रोध है वो रेनी क्लाउड की तरह है, जो कि सनी प्लेस, यानी कि सनी प्लेस से मतलब है यहाँ पर शांति, है ना, जो शांति को भी या सुंदरता को भी नष्ट कर देती है। ठीक है। अगला देखिए, वन एंग्री मोमेंट ऑफन डज व्हाट वी रिपेंट फॉर ईयर्स, इट वर्क्स द रॉन्ग वी नेवर मेक इट राइट बाय सोरो और बाय टीयर्स। वन एंग्री मोमेंट, देखिए कितनी बड़ी बात की गई है और बिल्कुल सही बात की गई है। वन एंग्री मोमेंट मतलब एक वो क्षण, जिस क्षण हमें गुस्सा आता है ना। सभी के साथ ऐसा होता है कि कभी हम बहुत ज़्यादा क्रोध में हो जाते हैं, ऑफन डज, और उस समय हम लोग कुछ ऐसा काम कर जाते हैं, व्हाट वी रिपेंट फॉर ईयर्स, जिसके लिए हम सालों क्या करते हैं? पछताते रहते हैं कि अरे हमें ये गलती नहीं करनी थी, हमने गुस्से में ये काम कर दिया, है ना। हाँ, तो वन एंग्री मोमेंट ऑफन डज व्हाट वी रिपेंट फॉर ईयर्स, एक वो क्षण, उस क्षण जिस क्षण हम ऐसा काम कर जाते हैं फिर जिसके लिए हम सालों पछताते रहते हैं। इट वर्क्स द रॉन्ग वी नेवर मेक राइट, और उस क्षण हम कोई ऐसा गलत काम कर जाते हैं कि रॉन्ग वी नेवर मेक राइट, और उसको हम कभी भी सही नहीं कर सकते। ये क्या लिखा हुआ है? NEVER, ठीक है ना, ये अपोस्ट्रॉफी लगी हुई है, इसलिए यहाँ का फुल फॉर्म इसका होगा नेवर, मीन्स कभी नहीं। और हम उसको कभी भी सही नहीं कर सकते। किसको सही नहीं कर सकते? जो काम हम गलती जो है क्रोधित क्षणों में कर जाते हैं, ठीक है ना, बाय सॉरो और बाय टीयर्स, उसको हम अपने पश्चाताप और आंसुओं के द्वारा भी सही नहीं कर सकते। यानी कि जो हमारा एंग्री मोमेंट होता है उस समय हम ऐसा काम कर जाते हैं
जिसके लिए हम सालों पछताते हैं और उसको हम सही नहीं कर सकते, चाहे हम आंसू बहा लें या चाहे हम पश्चाताप कर लें। ओके। द हैंड ऑफ पीस is frank and warm and soft as ring dove's wing, and he who quells an angry thought is greater than a king. The hand of peace. Peace means शांति। शांति का पीस कैसे बताया गया है? फ्रैंक एंड वार्म। फ्रैंक मतलब स्पष्ट, वैसे तो स्पष्ट होता है पर यहाँ पर है बहुत ही सुंदर, साफ, और वार्म मीन्स गर्म होता है, बट यहाँ पर है स्नेहमय, है ना। मतलब जो पीस है यानी कि जो शांति है वो बहुत ही स्नेहमयी और बहुत ही प्यारी होती है, एंड सॉफ्ट, और वो इतनी सॉफ्ट होती है एज रिंग डव्स विंग। डव्स विंग, यहाँ पर देखिए डव मतलब होता है एक शांति का दूत माना जाता है ये फाख्ता पक्षी को। हिंदी में फाख्ता बोलते हैं, इंग्लिश में डव बोलते हैं। ये आपको पिक्चर दिख रही होगी। उसके जो विंग है यानी कि इसके जो पंख हैं वो जैसे वो सॉफ्ट है, वैसे ही जो पीस है यानी कि शांति है वो सॉफ्ट है। यानी कि हमेशा हमें क्या करना चाहिए? शांति धारण करनी चाहिए। ठीक है ना। अगली लाइन देखते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। एंड ही हु क्वेल्स एन एंग्री थॉट इज ग्रेटर देन अ किंग। एंड ही हु क्वेल्स एन एंग्री थॉट इज ग्रेटर देन अ किंग। ही हु क्वेल्स एन एंग्री थॉट इज ग्रेटर देन अ किंग, यानी कि वह व्यक्ति जो क्वेल्स मीन्स क्या होता है? दमन कर देना, हरा देना, है ना। जो हरा देता है इन क्रोधित विचारों को, यानी कि अगर हम अपने क्रोध को हरा देते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाता है? इज ग्रेटर देन अ किंग, वो राजा से भी महान हो जाता है। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन भी आपको मिलेगा आगे चल के, हु इज ग्रेटर देन अ किंग, तो आपको यही लिखना पड़ेगा, ही हु क्वेल्स एन एंग्री थॉट इज ग्रेटर देन अ किंग, यानी कि जो अपने क्रोधित विचारों को हरा देता है और उनका दमन कर देता है वो राजा से भी महान होता है। लास्ट स्टेंजा देखेंगे। एवर रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स क्या होता है? याद रखना। एवर मीन्स हमेशा, हमेशा याद रखना है। इन द यूथ, स्पेशली यहाँ पर यूथ की बात की गई है, युवा अवस्था में चूँकि ज़्यादा क्रोध आ जाता है इसलिए यहाँ पर यूथ की बात की गई है। एवर रिमेंबर इन द यूथ, अपने यूथ में, अपनी युवा अवस्था में ये हमेशा ध्यान रखें, दैट he who firmly tries to conquer and to rule himself is noble, brave and wise। कि जो व्यक्ति दृढ़ता से, फर्मली मीन्स दृढ़ता से, ट्राइज मीन्स कोशिश करता है, टू कॉन्कर यानी कि जीतने की, एंड टू रूल और शासन करने की। यहाँ पर रूल हिमसेल्फ का मतलब है अपनी इंद्रियों को वश में कर लेना, है ना। यानी कि अब हम लोग इंद्रियों के वशीभूत ना होकर उल्टा हम जो इंद्रियां हैं वो हमारे कंट्रोल में हो और हम जीत जाएं, है ना। दैट ही हु फर्मली ट्राइज टू कॉन्कर एंड टू रूल हिमसेल्फ इज नोबल, ब्रेव एंड वाइज। वह व्यक्ति जो दृढ़ता से कोशिश करता है जीतने की और खुद पर शासन करता है वह नोबल होता है, यानी कि बहुत ही भला व्यक्ति होता है, ब्रेव होता है यानी कि बहादुर होता है, और वाइज मीन्स बुद्धिमान होता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको एक मिलेगा आगे, हु इज़ नोबल, ब्रेव एंड वाइज, देन यू विल राइट द आंसर, ही हु फर्मली ट्राइज टू कॉन्कर एंड टू रूल हिमसेल्फ इज़ नोबल, ब्रेव एंड वाइज। अब यहाँ पर एक बार हम पोयम तो पढ़ ली है, अब हम जो है उनकी पोइट को भी देख लेते हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एलिजा कुक। ये हमारी जो पोयम है उनकी पोइट हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पोयम समझ आई होगी, है ना। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय, थैंक यू।